पहले नोटबंदी हुई थी, अब भी जो सरकार ने 2000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो विपक्षी उनका कहना है कि अब फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसको आप नोटबंदी नहीं कह सकते, इसको तो बल्कि ये कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी चोट है। 2024 के लिए टिकटॉकों की लिस्ट काफी लंबी है, अब ऊपर उभरते सामने आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? और मैं दावे से कहता हूँ मैं ही चुनाव लड़ूंगा, ये तो वैसे ही है कि पिछले कुछ समय से आपने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है, लोगों में चर्चाएं हैं कि विधायक भी नाराज चल रहे हैं, क्या कहते हैं? हम सरकार की अपनी बात रखने का हर आदमी का अपना अपना तरीका है। असल में हिंद सिनेमा के सामने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, जिस पर जो सरकारी दवाइयां हैं वो यहाँ सस्ती मिलेंगी। तो विधायक लीलाराम जी पहुंचे हैं, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देंगे? तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार विधायक। नमस्कार जी। इस जो जन औषधि केंद्र खुला है, क्या कुछ क्षेत्रवासियों को बेनिफिट मिलेगा? ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया है कि जो कोई दुखी है, बीमार है, पेशेंट है और किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उनको राहत देने के लिए, उनको सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम से स्टोर खोले जा रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पंकज, इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने आज अपना स्टोर खोला है। और मैं इनको ये भी कहना चाहूँगा कि ये सेवा का काम है, कैथल के लोगों की सेवा करें, लोगों के दुख सुख के भागीदार बने। और इसके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो अभियान चलाया हुआ है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों बीमार हैं, गरीब हैं, उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि ये जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जो हमने पवन जी से पता किया है, आम मार्केट से 60, 70, 80% तक सस्ती दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। विधायक जी, पहले नोटबंदी हुई थी, अब भी जो सरकार ने 2000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो विपक्षी उनका कहना है कि अब फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नहीं, 2000 का नोट बंद नहीं किया, वो तो आप प्रेस वाले कह देते हैं। उन्होंने खुले मन से ये भी कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट का लेन देन होगा, मार्केट में चलेंगे। और इसको आप नोटबंदी नहीं कह सकते, इसको तो बल्कि ये कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी चोट है, भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय है। कल ही और आज के आपने अखबारों में, मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि पूरे विश्व में कई कंट्री ऐसे हैं जो आज मार्केट में उनकी करेंसियों के नाम है, चाहे दिनार है, अलग अलग नाम से है, और वो 100 का नोट, जैसे अपना 100 का नोट चलता है, 100 के लेवल तक की करेंसियाँ चलती हैं और वो देश दुनिया में सबसे आगे चले हुए हैं। मेरे को तो ये लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 100 के नोट तक इस करेंसी को लेकर के आएंगे और इससे भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट होगी। इस पहले जो विपक्षी दलों का ये कहना था कि पहले जैसे नोटबंदी हुई थी उसमें भी लोगों को मतलब भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और जो काले धन वापस लाने की बात थी वो कहीं नहीं, विपक्ष की ड्यूटी है, उनको भारत के लोगों ने उनको काम सौंप दिया कि आप विपक्ष में बोल रहे हैं, चाहे कितना भी कोई अच्छा काम हो, और वो बोलते भी हैं। परंतु आपने ये देखा होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी बड़ी स्टेटों में, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव थे, चाहे विधानसभा के चुनाव थे, सब जनता ने एक तरफा फैसले दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत काम करने का काम किया है। अगर कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार होता, कोई इसमें गड़बड़ी होती, या लोगों को ये रास नहीं आती बातें, तो रिजल्ट उल्टे आते। आपके सामने था कि उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ के लगभग वोटर ने एक तरफा फैसला देने का काम प्रधानमंत्री के पक्ष में किया था। विधायक जी, पिछले कुछ समय से आपने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है, लोगों में चर्चाएं हैं कि विधायक जी नाराज चल रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जब धनखड़ जी आए थे, हमारे यहाँ शादी थी, और 3-4 दिन पहले हमारे लक्ष्मण यादव जी कोसली से विधायक है, उनके बेटे का क्या कहते हैं दसूठन था, और उसमें हम विधानसभा की 3 कमेटियों के 30 विधायक गए हुए थे, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, मैं गया था वहाँ पर भी। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, जो कोई ज़रूरी काम होते उसमें जाना होता है। लेकिन अखबारों में नाराजगी कहीं ना कहीं आपकी जाहिर है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा, जिस कारण आपको नाराजगी। नहीं, नाराजगी नहीं उसको कह सकते, हम सरकार के अपनी बात रखने का
हर आदमी का अपना अपना तरीका है। मैं उस बात में ये कहता हूँ कि 2 साल हो गए उसका शिलान्यास हुए भी, तो उस पर जितना जल्दी हो सके काम शुरू किया जाए, बस यही मांग है। तो 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से कैथलवासियों को अगर किस तरह से आपका जो अभियान है वो चलेगा जनसंपर्क? हम तो यही कहेंगे हरियाणा प्रदेश की बल्कि 36 बिरादरी के भाई बहनों को कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। आप देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता हित में भाई एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में डाल करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, ताकि जो आज देश का नाम विश्व लेवल पर चमका हुआ है वो और मजबूती से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके राष्ट्र के 135-40 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम करें। जो 2024 के लिए टिकटार्थियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, अब उभर के सामने आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? लोकसभा के लिए विधानसभा के लिए नहीं, विधानसभा के देखो हर कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, ये जग्गा सैनी मेरे दोस्त है, मेरे को चुनाव जितवाने में लिल्लू सैनी जितनी टीम खड़ी, अशोक भारती जी, वीरेंद्र बत्रा जी, इन्होंने दिन रात मेहनत की। अगर आने वाले टाइम में इनका दिल करता है चुनाव लड़ने को, मैं ईमानदारी से कहता हूँ हमें खुशी होगी, इनका हक है, राइट है, और मैं भी अपनी बात पार्टी के सामने रखूंगा भी मेरे को चुनाव लड़ाओ, मेरे में क्या कमी है। मैं दावे से कहता हूँ कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। ये तो और वैसे ही उनका राइट है, मांगने का उनका हक है, मांग सकते हैं, पर चुनाव तो अपना हम नहीं लड़ना पहले की तरह। तो ये थे हमारे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।